आम जन की जन समस्या को लेकर हमेशा संगठन जमीनी स्तर पर कार्य करता रहा, इसी का ये लाभ मिला। क्या लग रहा है दिया कुमारी जी से के उप मुख्यमंत्री बनने से राजसमंद को कोई फिर बेनिफिट मिलेगा? उन्होंने एक संदेश के रूप में दिया है कि किसी भी कार्यकर्ताओं को कभी भी मौका मिल सकता है। इससे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भी पैदा हुई है और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। क्या लग रहा है राजसमंद में भी किसी को मंत्री बनाया जा सकता है? जो भी उपयुक्त समय में, कम समय में जल्दी पूरी हो सके, ऐसी योजनाओं पर काम करके राजसमंद में झील में पानी आए, ऐसी योजना जरूर बना के इस पर कार्य करने वाली भाजपा है। जब आपको सरकार बनाने का मौका मिला, 5 साल आपको मौका मिला, तो 5 साल तक आपने सरकार को किया क्या? 141 सांसदों को निलंबित कर दिया है। तो कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, एक तरह से लोकतंत्र खतरे में बता रहे हैं। जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति है, क्या वो गरीब किसान से इसलिए उसका मखौल उड़ाया जा रहा है? जो गरीब जनता मतलब व्यक्ति है उसका मखौल उड़ाया जा रहा है, जबकि वो संवैधानिक पद है। जो जीत की बात हो रही है, तो जीत में कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है और ईवीएम की गड़बड़ी से भाजपा जीत रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? लोकसभा चुनाव में राजस्थान में भाजपा को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिला और इसके साथ ही कहीं न कहीं अब राजनीतिक स्तर पर स्थिरता दिखने को मिल रही है। लेकिन अगले 6 महीने में फिर लोकसभा चुनाव को लेकर फिर से भाजपा जुट गई है। अभी हमारे साथ में राजसमंद में भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह जी बारट हैं। उनसे जानते हैं कि कैसा रहा पूरा चुनावी अनुभव, लगातार जो भागदौड़ चल रही थी। चुनावी अनुभव और चुनावी नतीजे तो आपके सामने हैं। और रही बात भाजपा ने जिस तरह से ज़मीनी स्तर पर जो काम किया संगठन ने, उसी का परिणाम है। और 5 वर्ष तक लगातार सरकार में नहीं होते हुए भी सरकार आम जन की जन समस्या को लेकर हमेशा संगठन ज़मीनी स्तर पर कार्य करता रहा, इसी का ये लाभ मिला है। एक यूँ लगता है कि संगठन इस बार पार्टी ने भी, जैसे सरकार में मुख्यमंत्री बने अपने भजन लाल जी शर्मा, तो संगठन को कहीं न कहीं तवज्जो मिली है सत्ता में भी। नहीं, ये बात आपकी सही है कि वो संगठन के व्यक्ति हैं और संगठन के काम करते करते ही उनको मौका मिला विधायक का चुनाव लड़ना। और विधायक का चुनाव लड़ते ही जब उसकी देखा गया तो मुख्यमंत्री के रूप में आज उन्होंने शपथ लिए, तो कहीं न कहीं काम करने का जो उनको फल है वो मिला है। और जिस तरह से सरकार का जो कार्य अभी 2-4 दिन में जो देख रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने फैसले लेने और काम की गति दी है, वो एक अच्छा सफल मुख्यमंत्री का साबित होंगे। एक तरह से नए एक आम भाजपा के कार्यकर्ता को सत्ता में लाने की जो एक ये पहल थी, इससे अन्य कार्यकर्ता भी भाजपा से जुड़ेंगे, ज़्यादा वो लग रहा है कि अच्छे से काम कर पाएंगे। नहीं, ये बात आपकी सही है कि जिस तरह के फैसले अभी मोदी जी ने लिए हैं और जो संदेश दिया है तीनों राज्यों में, जिस तरह से मुख्यमंत्रियों को जो चयन किया, एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए कार्यकर्ताओं को जो मुख्यमंत्री के रूप में दिया है, और कहीं न कहीं एक इतना बड़ा संदेश दिया कि प्रभावशाली राजनीति होती थी, किसी न किसी के इर्द गिर्द घूमती थी, वो उसको उन्होंने एक संदेश के रूप में दिया है कि किसी भी कार्यकर्ताओं को कभी भी मौका मिल सकता है। इससे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भी पैदा हुई है और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। अपने राजसमंद के सांसद रहे दिया कुमारी जी अभी उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। क्या लग रहा है दिया कुमारी जी से के उप मुख्यमंत्री बनने से राजसमंद को कोई फिर बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। दिया कुमारी जी को उप मुख्यमंत्री मिले हैं और जो जिम्मेदारी उनको मिली है, तो राजसमंद के हमारा सांसद, जब वो सांसद थे तो भी उन्होंने बड़े दिल से इस राजसमंद को चाहा है और दिल से राजसमंद में काम किया है। क्योंकि लगभग 40-50 वर्षों से जो हमारी काफ़ी लंबी समय से जो डिमांडें थी वो भी पूरी हुई है। जल जीवन मिशन के माध्यम से, रोडों के माध्यम से, प्रधानमंत्री रोडों के माध्यम से भी, हम PMGY के माध्यम से भी हमें यहाँ रोडों का जाल मिला है। और ऐसी रोडें जो 4 लेन बहुत वर्षों से अटका हुआ था, गोमती से लेकर ब्यावर तक का, वो भी उन्होंने केंद्र से खुलवा के किया था। तो उनका काम करने में उनकी दिलचस्पी और काम के प्रति वो सजग रहती है। तो राजसमंद से उनका जुड़ाव है, तो जुड़ाव का बेनिफिट तो मिलता ही है। और वैसे भी जुड़ाव वो रहेगा कि नहीं रहेगा? विधायक तो अब वहाँ से हैं। नहीं, मैं भी उनसे मिलने गया तो मैंने कहा साहब अब राजसमंद, बोले मेरा राजसमंद से जुड़ाव है नहीं रहेगा। मैं सांसद आपकी रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मैं आपकी उप मुख्यमंत्री राजस्थान की हूँ तो मैं वहाँ की भी हूँ। तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मेरा राजसमंद के साथ जुड़ाव है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी निरंतर रहेगा जिस परिस्थिति।
अभी आज जैसे शपथ ग्रहण चल रहा है विधायकों का जयपुर आज और कल, क्या लग रहा है राजसमंद में भी किसी को मंत्री बनाया जा सकता है? मैं बिल्कुल आशा करता हूं, संगठन से अपेक्षा भी है कि राजसमंद जिले से किसी न किसी को जिम्मेदारी और मिलनी चाहिए, क्योंकि राजसमंद जिला एक ऐसा जिला जो पूरी तरह से कांग्रेस को हर कोने से कांग्रेस को साफ किया और चारों विधानसभा जीती है। तो यहाँ का भी हक बनता है और जो उनको उचित लगे उनको मौका देना चाहिए और सरकार में भागीदारी होनी चाहिए। इस बार वापस जैसे जो परंपरा चली आई है कि मेवाड़ से सर्वाधिक सीटें जीतती उसकी सरकार बनती है, जैसे पुरानी जो परंपरा थी वापस बनी है, एक तरह से मेवाड़ में सर्वाधिक सीटें बीजेपी जीती हैं, इसका असर भी देखने को मिलेगा सरकार में? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ सरकार में भागीदारी बढ़ती है तो सीटें बढ़ती है तो भागीदारी बढ़ती है और भागीदारी बढ़ेगी क्योंकि जहाँ से सीट मिलती है वहीं से तो उनको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। तो मेवाड़ को बिल्कुल मिलेगा प्रतिनिधित्व के रूप में, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जैसा भी उनको होगा तो वो जरूर मेवाड़ को मिलेगा और मेवाड़ में भी राजसमंद को ही होगा। ये मौका मिलना चाहिए क्योंकि राजसमंद में चारों सीटें जो हमने भाजपा के जोली में दी है, तो इसलिए ये भी हमें मिलना चाहिए। एक 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया कि जो भाजपा का जो मैनिफेस्टो था उसको अब सरकारी दस्तावेज बना रहे हैं। तो राजसमंद का भी भाजपा की जो मुद्दे थे जिस आधार पर भाजपा चुनाव लड़ी चारों ही विधानसभा में, उन मुद्दों को भी अब सरकारी दस्तावेज के रूप में काम चलेंगे उस पर? मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी जाती है वो सरकार में आने पे ही पूरी होती है और जो मैनिफेस्टो में जो हम लिखते हैं तो वो कहीं न कहीं मैनिफेस्टो में इसीलिए लिखते हैं कि जनता के से वादा करते हैं हम ये काम पूरा करेंगे, तो काम पूरा कर रहे हैं। एक बड़ा जो प्रोजेक्ट जैसे सुरेंद्र सिंह जी ने कल परसों भी कहा था, अपने जो राजसमंद झील को सदा नीरा भरने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि राजसमंद शहर और कुंभलगढ़ में पानी की समस्याएं काफ़ी रहती है, जो वो पानी लाने का जो मुद्दा है उस पर क्या? नहीं, वो आपकी बात सही है, ये बहुत ही बड़ा विषय है और राजसमंद झील के लिए लंबे वर्षों से, जब ये राजसमंद झील बनी थी तो उसी नहर कैचमेंट एरिया कम होने की वजह से नहर के निश्चित की गई थी और झील भरने का जो प्रावधान रखा गया था, तब झील में पानी आता था और यहाँ की जनता उसमें पॉपुलेशन कम थी। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ी है और यहाँ की डिमांड भी पानी की बढ़ गई है। तो इस डिमांड को देखते हुए जो राजसमंद झील है इसका कैचमेंट एरिया तो वही रहेगा, उसको बढ़ा नहीं सकते, मगर जो पानी हमारा अतिरिक्त होता है जो नंदसमंद के भरने के बाद भी जिस तरह से आता है, तो वो जो आने की जो नहर है वो इस राजसमंद को भरने के लिए काफ़ी छोटी बढ़ गई है। तो उसके लिए कोई न कोई योजना बनाकर, इस योजना के माध्यम से, चंबल की योजना के माध्यम से या देवास की योजना के माध्यम से, जो भी उपयुक्त समय में कम समय में जल्दी पूरी हो सके, ऐसी योजनाओं पर काम करके राजसमंद में झील में पानी आए, ऐसी योजना ज़रूर बना के इस पर कार्य करने वाली भाजपा है। तो एक तरह से राजसमंद में भाजपा ने जीत हासिल की, मेवाड़ में जीत हासिल की, राजस्थान में जीत ली और अब कहीं ना कहीं यूँ लग रहा है कि लोकसभा के ऊपर फोकस हो गया भाजपा का। अभी जैसे 2 दिन पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा जो शुरू हुई है, चारों रथ चारों विधानसभा में गए हैं। नहीं, ये चीज़ आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो 6 महीने बाद चुनाव लोकसभा के हैं, 1 महीना वो कार्यक्रम इसलिए लेट हुआ क्योंकि यहाँ आचार संहिता थी और मोदी जी का नाम ही गारंटी होता है, मोदी जी के नाम से जो गारंटी ली गई, तो इतने समय तक जो कार्य पूरे मोदी जी ने जो जनता के लिए फैसले लिए, जनता को जो सुविधा उपलब्ध कराई, उन सुविधाओं में कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार होने की वजह से उनके वहाँ घर तक वो सुविधा नहीं पहुँची। इसलिए रथ के माध्यम से, ये रथ पहली एक यात्रा ऐसी है जो जनता के लिए है। हर यात्रा व्यक्ति के लिए निकलती है, मगर ये यात्रा जनता के विकास और जनता के व्यक्तिगत मतलब उनके खुद के फायदे के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है कि आपको कोई भी सुविधा जो गवर्नमेंट के द्वारा जिसकी पात्र व्यक्ति है, अगर उसको वहाँ नहीं मिल रही है तो उसको उस गांव में पंचायत में जाकर सारे अधिकारी उनके साथ होंगे, उन सारी अधिकारियों के साथ बैठ के जिनके भी जो कमी है उसको पूरी करते हुए जो पात्र व्यक्ति को सुविधा मिले, इसके लिए ये यात्रा निकाली गई है। एक मुख्य रूप से जो जीत की बात हो रही है, तो जीत में कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है और ईवीएम की गड़बड़ी से भाजपा जीत रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? अगर ईवीएम की गड़बड़ी होती तो इनकी जो जितनी भी सीटें ये जीतते हैं वो भी नहीं जीतते ना। अगर ईवीएम में गड़बड़ होता तो एक ईवीएम में होता, दूसरे में नहीं होता, ऐसा तो होता ही नहीं है। या फिर दूसरे दो जो निर्दलीय जीते वो नहीं जीत पाते, या दूसरे वोट जिनको नहीं मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाते। तो ये तो क्या इनका बहाना है।
ये तो आप शुरू से देखो, जब जब ये हारते तो ईवीएम पे अपना ठिकरा फोड़ते हैं, जबकि ये अपने काम के ऊपर देखते नहीं है, जनता के बीच में जाते नहीं है। जब आपको सरकार बनाने का मौका मिला, 5 साल आपको मौका मिला, तो 5 साल तक आपने सरकार को किया क्या? आपने कहीं कहीं सरकार बचाने के लिए, आपस के लड़े झगड़े के लिए ही आपने समय निकाला। जनता त्रस्त रही, अपराधों में बेखौफ रहे, जनता डरती रही, बहू बेटियों की इज्जत लूटती रही, डकैती होती रही, और आप बैठे बैठे सरकार में बैठे रहे। तो इसी कारण से तो जनता ने नकारा है। अब उसमें ईवीएम क्या करेगी? ईवीएम तो वोट डालोगे तो पड़ेगा, वोट ही नहीं जाएगा तो कहाँ से आएगा? ये लेकिन ईवीएम में लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं कि इसमें खराबी हैं, इस पे जांच कराओ। ये अभी सत्र में भी उठाया, और मुख्य रूप से अभी 2 दिन पहले 141 सांसदों को निलंबित कर दिया है। तो कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, एक तरह से लोकतंत्र खतरे में बता रहे हैं। नहीं, जो सांसदों को निलंबित किया उनका रवैया आपने देखा क्या? जिस तरह से वो रवैया कर रहे हैं, और जो कल आपने संसद के वहाँ देखा होगा, राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, वो एक वीडियो बना रहे थे। एक जो सांसद महोदय बोल रहे थे, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ वो हंसी मखौला उड़ा रहे थे, और वो वीडियो बना के क्या जाहिर करना चाह रहे थे? जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति है, क्या वो गरीब किसान से इसलिए उसका मखौल उड़ाया जा रहा है? जो गरीब जनता मतलब व्यक्ति है उसका मखौल उड़ाया जा रहा है, जबकि वो संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति जी का मखौल उड़ाना हमारे लिए संविधान का और संसद का दोनों का मखौल उड़ाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कह सकता हूँ, बताओ आप? तो आपको लगता है जैसे जो इनका निलंबन किया है वो सही है? निलंबन तो सही होता है, गलत होता ही नहीं है। तो कांग्रेस तो कह रही है तानाशाही के कर रहे हैं, इनको पूर्ण बहुमत मिल गया इसलिए लोकतंत्र खतरे में बता रहे हैं। आज इन तो किसी अपराधी ने कहा कि मैं तो अपराधी हूँ ही नहीं हूँ, यही कहता है। मगर अपराध साबित होता है या अपराधी होता है उसी को सज़ा मिलती है, बाकी सज़ा क्यों देते हैं? दूसरे को तो नहीं दी किसी को। और निलंबित तभी होता है जब व्यक्ति कोई गड़बड़ करता है। तो क्या लग रहा है अब आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की जो तैयारी चल रही है वो कैसी? लोकसभा चुनाव की जहाँ तैयारी की बात है, तो हमको वोट डालने के बाद में दूसरे ही दिन हमारे लोकसभा की बैठक की तैयारी हो गई। वर्चुअल हमारे बैठक हो गई, प्रदेश लेवल और राष्ट्र लेवल तक हमारे बैठकें स्टार्ट हो गई। और संगठन की जो ड्यूटी है वो ये है कि प्रत्येक दिन कुछ न कुछ काम हमें करना ही पड़ता है, और संगठन के लिए ही करते हैं। जो भी संगठन का व्यक्ति है उसको कहीं न कहीं काम हमेशा मिल रहा है, हर काम में उसको सहयोग करना है। और 2024 की जो तैयारी है वो पूर्ण तैयारी है। राजसमंद में 4 विधायक जीतकर मान सिंह बारट भी कहीं न कहीं जीत गए, और ये एक लग रहा है कि राजसमंद में चौका लगा है, तो मान सिंह बारट के लिए भी एक व्यक्तिगत तौर पर भी संगठन में बढ़त मिली। नहीं, ये बात आपकी सही है कि कहीं न कहीं मुझे भी इसका ऐसा खुशी होती है, और पार्टी में भी जो जिम्मेदारी मुझे दी और वो मैंने अच्छी तरह से निभाई, इसके लिए मुझे खुशी है। मगर कहीं न कहीं मान सिंह बारट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी जीती और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जीता है। यही भारतीय जनता पार्टी का है नियम है कि जो व्यक्ति करता है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति, और जिम्मेदारी सबको अलग अलग समय पर अलग मिलती है, मगर पार्टी जीतती है। अगले चुनाव को लेकर भी यूँ चर्चाएं चल रही है कि मान सिंह जी बारट भी चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चा का जहाँ तक सवाल है उस पर मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि चर्चा किसी की भी चल सकती है और किसी की चर्चा नहीं चले भी कुछ भी हो सकता है। तो चर्चा चलना या नहीं चलना हमारे भारतीय जनता पार्टी में विशेष महत्व नहीं रखता। हमारे जो पार्टी का निर्णय होता है वो महत्वपूर्ण रहता है, और पार्टी जो निर्णय करेगी उसी के आधार पर हम चलेंगे। अब तो चर्चा इस बार मुख्यमंत्री की कई लोगों की चली, कोई अलग ही बन गया जिनकी चर्चा नहीं चली। तो चर्चा चलना कोई विशेष बात नहीं है, चर्चा चलती है, मानव स्वभाव है, मानव वृत्ति है। अपने अपने कयास मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग लगाते हैं, और जो लोग काम करना है वो काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। पार्टी जहाँ देख रही है, देखने वाली अपने आप देखती है, और पार्टी जैसा निर्णय करेगी उसी निर्णय का स्वागत है। फिर भी मान सिंह जी का मन तो होगा? नहीं, मन किसका नहीं होता है, पहली बात। मगर मन होना अलग बात है और काम करना अलग बात है। तो अभी काम करने के लिए समय दिया पार्टी ने, वो काम कर रहे हैं। जब समय पार्टी जो भी उचित निर्णय करेगी तो निर्णय के साथ काम करना है, एक ही बात। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बारट साहब। मुख्य रूप से आपने देखा कि विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से भाजपा राजसमंद जिले में डटी हुई हैं, जुटी हुई हैं, और किस तरह से राजसमंद के साथ पूरे मेवाड़ में भाजपा ने जीत हासिल की, सर्वाधिक सीटें जीतने के बाद प्रदेश में भजन लाल सरकार बनी। और इस सरकार के बाद कहीं न कहीं अब भाजपा अगले लोकसभा चुनाव में जुट गई हैं। जैसा कि मान सिंह जी ने बताया कि जिस दिन मतदान हुआ उस मतदान के दूसरे दिन से ही पार्टी अगले लोकसभा चुनाव के लिए जुट गई हैं।
हमारा प्रयास रहेगा इसी तरह राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।